फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वाध्याय जीएस। मैं महेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने जैसे आप लोगों से वादा किया था कि मैं हर दिन एक या दो इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। दोस्तों, मैं उसी सीरीज में मैं आगे बढ़ते हुए एक इंडियन पॉलिटिक्स में मैं एक सीरीज लेकर आया हूँ। दोस्तों, इसका पहला पार्ट मैं लेकर आ चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। दोस्तों, मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं बिहार दरोगा स्पेशल एक सीरीज लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि बिहार दरोगा एग्जाम पास ही में है, इसलिए मैंने आप लोग के लिए इंडियन पॉलिटिक्स से इम्पोर्टेंट सीरीज लेकर आ चुका हूं। दोस्तों, मैं आज का मेरा टॉपिक क्या है तो भारतीय संविधान से संबंधित निकाय। दोस्तों, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी इसका आ चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर आप लोग देख सकते हैं, प्ले लिस्ट इसका बना हुआ है, आप लोग से जाकर देख सकते हैं। बिहार दरोगा एग्जाम स्पेशल होगा सीरीज में, नाम होगा प्ले लिस्ट में, उसको आप लोग जाकर टच कीजिएगा तो वहां पर आप लोगों को मिल जाएगी। दोस्तों, आज हम लोग उसी संविधान संबंधित निकाय का पार्ट 2 आज देखेंगे हम लोग। दोस्तों, मैंने बताया था कि बोर्ड के साइज छोटा होने के कारण से पूरे वीडियो को मैं यहाँ पर नहीं लिख पाया था, इसलिए दोस्तों मैं बोला था कि आप लोगों को एक नया पार्ट इसमें लाऊंगा। तो दोस्तों, मैं आज लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों, मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था कि भारतीय संविधान संबंधी निकाय में कि इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। भारतीय संविधान जो निकाय है उसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पहला संवैधानिक निकाय और दूसरा गैर संवैधानिक निकाय। दोस्तों, मैंने बताया था कि उसको हम लोग संवैधानिक निकाय भी बोल सकते हैं या फिर आयोग भी बोल सकते हैं या संस्था भी बुलाता है, तीनों एक ही होता है। तो अगर आप लोग इसको अगर समझना चाहते हैं अगर पूरे डिटेल में तो आप लोग इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गैर संवैधानिक निकाय के बारे में। दोस्तों, मैं इतना बता देता हूं आप लोगों को कि संवैधानिक निकाय क्या होती है। तो संवैधानिक निकाय उसको कहते हैं जिनका संविधान में उल्लेख हो। ठीक है दोस्तों, जिनका संविधान में उल्लेख है उससे हम लोग क्या कहते हैं, संवैधानिक निकाय कहते हैं। अब कहने मतलब कि चाहे वो उल्लेख जो है वो अनुच्छेद के फॉर्म होना चाहिए, मतलब कि जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल फॉर्म होना चाहिए। अब वो चाहे मूल संविधान में उल्लेख हो या फिर किसी बाद में किसी संविधान संशोधन के द्वारा उसमें जोड़ा गया हो। ठीक है दोस्तों, किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा यदि उसमें आर्टिकल के द्वारा उसमें यदि जोड़ा गया संविधान में, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवैधानिक निकाय कहते हैं। आप लोग समझ गए। और मैंने आप लोग बताया था कि गैर संवैधानिक निकाय कैसे कहते हैं, तो जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है उससे हम लोग क्या कहते हैं, गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। या फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गैर संवैधानिक आयोग या फिर संस्था कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आप लोग को संवैधानिक निकाय के बारे में पूरा डिटेल में बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो आपको देख लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग देखेंगे गैर संवैधानिक निकाय। तो मैंने बताया था कि गैर संवैधानिक निकाय को भी हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्या, तो पहला विधिक या सांविधिक इसको बोल सकते हैं, या फिर दोस्तों वैधानिक भी बोला जाता है। विधिक बोलिए या वैधानिक बोलिए या फिर इसको सांविधिक बोलिए। दोस्तों, इसको इंग्लिश में स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। क्या कहता है, स्टैट्यूटरी बॉडी। और दोस्तों, संवैधानिक निकाय को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और गैर संवैधानिक निकाय को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग गैर संवैधानिक निकाय पढ़ रहे हैं अभी। तो गैर संवैधानिक निकाय में मैंने बताया कि गैर संवैधानिक निकाय किसको कहते हैं, तो जिनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है दोस्तों, जिनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। और फिर इसको हम लोग दो भाग डिवाइड किए हैं। क्या क्या, पहला डिवाइड किया विधिक या वैधानिक या फिर क्या, सांविधिक। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी को बोलते हैं। और दूसरा दोस्तों, तो दूसरा है अविधिक या असंवैधानिक या संविधानेतर निकाय जिसको बोलते हैं। अब दोस्तों, संविधानेतर एग्जाम में आप लोग ज्यादा देखते होंगे कि संविधानेतर का ज्यादा टर्म यूज करता है वर्ड का, इसलिए मैं संविधानेतर को बताता हूँ। संविधानेतर का अर्थ क्या हुआ, तो यह न संवैधानिक है और न ही सांविधिक है। ठीक है दोस्तों, न यह संवैधानिक होता है मतलब जिसका कोई उल्लेख नहीं है संविधान में अनुच्छेद के द्वारा, और न ही सांविधिक है जिसके बारे में अभी आप लोगों को बताऊंगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संविधानेतर कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि एक्स्ट्रा इसमें जोड़ा गया है संविधान में। अब हम लोग देखते हैं कि विधिक या वैधानिक या सांविधिक किसको कहते हैं। तो दोस्तों, यह ऐसा निकाय होता है जिसको भारत सरकार किसी अधिनियम के द्वारा या कानून के द्वारा इसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, मतलब कोई नियम पास किया जाए संसद के द्वारा या फिर कोई अधिनियम पास करके इसको जोड़ा जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सांविधिक बोलते हैं या वैधानिक बोलते हैं या सांविधिक बोलते हैं। मतलब कि क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। अब आप लोग समझ गए कि सांविधिक किसको कहते हैं, तो भारत सरकार द्वारा वैसी संस्था जिससे भारत सरकार के द्वारा या संसद के द्वारा नियम या नियम बनाकर उसको जोड़ा जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सांविधिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग इसमें एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी। पहले मुद्दे कहते हैं कि अब अविधिक या असांविधिक किसको कहते हैं या फिर संविधानेतर किसको कहते हैं। दोस्तों,
एग्जाम में आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए निकाय के जगह पर आयोग दे दिया जाता है या फिर उसको संस्था दे दिया जाता है। वो पूछ देगा कि सांविधिक संस्था कौन कौन सी है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जो सांविधिक निकाय होती है वही सांविधिक संस्था भी होती है, या उसी को हम लोग आयोग भी बोलते हैं। तो आप लोग इन तीनों टर्म में वर्ड में आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा आप लोग। तो दोस्तों अविधिक या असंवैधिक या संवैधानिक तर्क, तो मैंने बताया अभी आप लोग को कि अविधिक या संवैधानिक तर्क किसको कहते हैं। तो जो न संवैधानिक होना चाहिए, मतलब जिसका कोई उल्लेख नहीं होना चाहिए अनुच्छेद में, और न ही सांविधिक होना चाहिए, मतलब कि किसी नियम के द्वारा न बना हो, तो किस प्रकार बनेगा, तो हम इसको बोलेंगे अविधिक। तो इसका जो है दोस्तों, इसका जो है कि यह जो कैबिनेट या मंत्रिमंडल के आदेश या सरकार के आदेश के द्वारा इसका जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवैधानिक तर्क कहते हैं। मतलब ये वैसी संस्था जिसको कैबिनेट या मंत्रिमंडल के आदेश या सरकार के कार्यकारी आदेश के द्वारा बनाया जाता है, स्थापित हुई हो या बनाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अविधिक बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, संवैधानिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए कि संवैधानिक क्या होती है। तो वैसी संस्था जिसे भारत सरकार के द्वारा या फिर बोल सकते सरकार के कार्यकारी आदेश के द्वारा बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो संवैधानिक या अविधिक कहते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, तो इसको असंवैधिक भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था संवैधानिक निकाय के एग्जाम्पल के बारे में। तो संवैधानिक निकाय में एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को दिया था कि महानुवादी का पद। तो महानुवादी का जो पद होता है दोस्तों, उसका अनुच्छेद में उल्लेख है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उसको संवैधानिक निकाय कहते हैं। अब उसका कौन सा अनुच्छेद है महानुवादी पद का, तो उसका 76 है, अनुच्छेद आर्टिकल 76, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, संवैधानिक निकाय कहेंगे, क्योंकि इसका उल्लेख जो है संविधान में किया गया अनुच्छेद के द्वारा। इसी प्रकार से मैंने और इसमें एग्जाम्पल दिया था, जैसे एग्जाम्पल एक और दोस्तों निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग का आर्टिकल नंबर कितना है, 324 है, इसलिए क्या हो गया, ये संवैधानिक निकाय हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने आप लोगों को 10-12 एग्जाम्पल आप लोग दिए थे, और यदि आप लोग नहीं देखेंगे तो आप लोग जाके देख सकते हैं प्रीवियस में। दोस्तों आज हम देख रहे हैं सांविधिक निकाय में। सांविधिक निकाय मैंने आप लोग बताया अभी कि वैसी संस्था जो सरकार के द्वारा अधिनियम या कानून के द्वारा मतलब कानून के द्वारा बनाया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, सांविधिक कहते हैं। अब दोस्तों इसमें एग्जाम्पल हम लोग क्या देख सकते हैं, इसमें जैसे हो गया रेलवे बोर्ड। तो दोस्तों रेलवे बोर्ड क्या है, तो ये एक प्रकार का कोई नियम या कानून है। इसको कब पास किया गया था, तो इसको दोस्तों 1968 में अधिनियम बनाया गया था, रेलवे बोर्ड अधिनियम 1968 में बनाया गया था। तो यह क्या हो गया, ये सांविधिक हो गया। ठीक है, यह स्टेचुटरी बॉडी हो गया। उसी प्रकार से दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो है दोस्तों, ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का नियम है, अधिनियम है। ठीक है, और इसका उत्पत्ति हुई थी, इसको जो है 1956 में दोस्तों इसके बना था। 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बना था, यूजीसी। तो ये भी क्या होगी, ये भी एक सांविधिक निकाय होगी, या फिर सांविधिक संस्था होगी, या फिर क्या होगी, तो सांविधिक आयोग होगी। ठीक है, तो यदि आप लोग एग्जाम हॉल में पूछ दे कि सांविधिक आयोग के एग्जाम्पल मान लीजिए आप लोग दे देता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या है, और 4 आप लोग को ऑप्शन दे देता है, जिसमें दे देगा संवैधानिक निकाय, या गैर संवैधानिक निकाय, या फिर दे देगा सांविधिक निकाय, या फिर दे देगा संवैधानिक निकाय। अब आप लोग पूछेगा कि इनमें कौन सा सही है, या फिर पूछ देगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है इनमें क्या है। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, और आप लोग आप आसानी से सही कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोग बता दिया अच्छे मतलब आसान भाषा में कि संवैधानिक निकाय क्या होती है, सांविधिक निकाय क्या होती है, और गैर संवैधानिक निकाय क्या होती है, या फिर बताया कि संवैधानिक निकाय क्या होती है। तब आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया सांविधिक निकाय में रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड जो है अधिनियम जो कब बना था, 1968 बना, तो इसलिए क्या हो गया, ये अधिनियम है, यह नियम के द्वारा उत्पन्न किया गया, इसलिए क्या कौन सा हो गया, ये जो हो गया सांविधिक निकाय हो गया। फिर उसी प्रकार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, तो ये भी क्या हो गया, तो ये भी एक प्रकार का सांविधिक निकाय है, क्योंकि यह भी एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, फिर राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग जो दोस्तों 1992 में बना है। कब बना, 1992 में। ठीक है, तो ये भी क्या होगी, ये भी एक सांविधिक निकाय होगी। फिर दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो दोस्तों 1993 में बना है, तो ये भी क्या होगी, ये भी एक सांविधिक निकाय में होगी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। फिर मैं आप लोग को देता हूं मनरेगा। तो मनरेगा क्या है बताइए, संवैधानिक निकाय है कि गैर संवैधानिक निकाय है, कि सांविधिक निकाय है, कि संवैधानिक निकाय है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मनरेगा जो है सांविधिक निकाय है, क्योंकि यह एक नियम है, यह अधिनियम है। ठीक है, और इसका कब बना था, मनरेगा कब आया था, तो 2005 ईस्वी में। इसको संविधान में इसका उल्लेख नहीं है मनरेगा का, और न ही यह सरकार के आदेश द्वारा हुआ है। यह जो है यह मनरेगा यह एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया कानून है कि हर प्रत्येक भारतवासी को जो भी मनरेगा के तहत वर्क करना चाहते हैं उनको 100 दिन की रोजगार दी जाएगी। तो यह क्या है, यह एक
गारंटी है, ये अधिनियम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग सांविधिक निकाय बोलेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए कि खाद्य अधिनियम जो है FCI, तो ये क्या है, तो ये भी एक सांविधिक निकाय है, क्योंकि अधिनियम है, नाम लिखा हुआ है खाद्य अधिनियम, ठीक है। तो जितने भी इस प्रकार जो अधिनियम होंगी वो सारे क्या होंगे, सारे सांविधिक निकाय होंगी, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने अभी आप लोग को बताया कि असांविधिक, तो वैसी संस्था जो सरकार के आदेश द्वारा बनाया गया उसको क्या बोलते हैं, तो उसको असांविधिक बोलते हैं या फिर संविधानेतर कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं दोस्तों एग्जाम्पल, जैसे योजना आयोग, तो योजना आयोग सरकार के कोई इसका अनुच्छेद नहीं है, योजना कौन सा अनुच्छेद में, किसी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है दोस्तों। साथ ही यह अधिनियम है, यह क्या है, यह आदेश के द्वारा बनाया गया, जैसे नीति आयोग मोदी जी बना दिए हैं, ठीक है दोस्तों। नीति आयोग 1/2015 बना था, तो इसका कोई नियम नहीं है और नहीं है संविधान में उल्लेख है, इसको सरकार के आदेश द्वारा, मतलब कि सरकार ने एक ऐसी संस्था बनाई है जो सरकार का वो काम करता हो, लेकिन इसका कोई नियम नहीं है और यह नियम के तहत नहीं है और न ही इसका संविधान में उल्लेख हो। हाँ, यह सरकार के आदेश द्वारा यह काम करता है। इसी में आता है दोस्तों योजना आयोग। योजना आयोग का जो गठन दोस्तों 15 मार्च 1950 कब किया गया था, 50 में किया गया था। फिर दोस्तों नीति आयोग, तो नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है दोस्तों। तब आप लोग समझ गए कि सांविधिक निकाय क्या होती है, असांविधिक निकाय क्या होती है, संवैधानिक निकाय क्या होती है और गैर संवैधानिक निकाय क्या होती है। अब आप लोग गलत नहीं कीजिएगा दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बिहार दुर्गा के जो भी स्टूडेंट हो गए, तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ऐसे तो सारे एग्जाम में पूछता है दोस्तों, मगर बिहार दुर्गा में देखिएगा आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठागा तो इससे संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन अब तक जितने भी पीटी एग्जाम या मेंस एग्जाम में उसमें 1 या 2 नंबर से पूछ देता है दोस्तों ये इसके बारे में। तो अब आप लोग इसको गलती न कीजिएगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। अब आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे दोस्तों। इसी में मैं आप लोग को पूछ देता हूँ, जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद, अब ये क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है क्या है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद क्या यह संवैधानिक निकाय है या फिर गैर संवैधानिक निकाय है। अगर पूछो तो दोस्तों आप लोग बोलिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है संवैधानिक निकाय नहीं है, यह क्या है, यह गैर संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है। जो अनुच्छेद के द्वारा इसका उल्लेख नहीं किया गया है, यह क्या है, गैर संवैधानिक निकाय हो गया। अब दोस्तों की गैर संवैधानिक निकाय में क्या है, यह सांविधिक है या असांविधिक है, यह विधिक है कि अविधिक है, ठीक है दोस्तों, या फिर यह संविधानेतर है, संविधानेतर को अविधिक भी कहा जाता है, ठीक है। तो यह दोस्तों जो क्या हुआ, यह संविधानेतर है, क्योंकि यह अधिनियम नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक प्रकार का अधिनियम नहीं है और न ही इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद के द्वारा किया गया। यह क्या है, यह आदेश के द्वारा, सरकार के आदेश द्वारा यह वर्क करती है, इसलिए क्या हो गया, यह जो हो गया अविधिक हो गया या फिर असांविधिक हो गया या फिर क्या हो गया, यह संविधानेतर निकाय हो गया, ठीक। तब आप समझ गए अच्छी तरह से कि भारतीय संविधान संबंधी जितने भी निकाय होंगे आप लोग अच्छे से पकड़ लीजिएगा एग्जाम हॉल में दोस्तों। इसमें और सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे इसमें मान लीजिए कि सांविधिक निकाय में इसमें और एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मनरेगा बोला, फिर बोला कि खाद्य FCI बोला, ठीक है, भारतीय खाद्य नियम। फिर दोस्तों इसमें भी एग्जाम्पल है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में भी, संविधानिक निकाय में भी। तो मैं अभी इसको मिटाता हूँ, उसके बाद से लिखता ऐड करता हूँ, इसमें कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ एक्स्ट्रा आप लोगों को, ताकि आप लोग एग्जाम में जाइएगा तो आसानी से आप लोग सही कर दीजिएगा। इसको आप लोग चाहिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं मिटाता हूँ ऊपर से। दोस्तों जैसे इसमें एग्जाम्पल हो गया सांविधिक निकाय के एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आप लोगों को, मनरेगा। तो दोस्तों आप लोग देखिए इसमें एग्जाम्पल में विधिक या वैधानिक सांविधिक निकाय में
मनरेगा, तो मनरेगा का गठन कब किया था? 2005 ईस्वी में किया गया था। फिर है भारतीय खाद्य सुरक्षा, इसका गठन 2013 में किया गया था। फिर दोस्तों आगे घरेलू महिला हिंसा, इसका भी गठन कब किया गया था? 2005 ईस्वी में किया गया था। और दोस्तों लोकपाल का पद, तो लोकपाल का पद जो दोस्तों 2019 में किया गया था। ठीक है, तो ये जितने भी ये सारे क्या है, ये सारे जो है सार्वधिक निकाय हैं। सार्वधिक निकाय कौन कौन है? तो रेलवे बोर्ड हो गया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो गया, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, फिर मनरेगा हो गया, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हो गया, घरेलू महिला हिंसा हो गया, और लोकपाल का पद हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें और भी है दोस्तों, तो आप लोग पकड़ लीजिएगा आसानी से। ठीक है, कि आप लोग सीधा सीधी जिसका उल्लेख क्या बोलते अनुच्छेद के द्वारा न हुआ हो तो वो गैर संवैधानिक आयोग, और उसमें यदि अधिनियम या नियम पास के द्वारा, संसद के द्वारा नियम पास करके यदि कोई बनाया गया है आयोग या संस्था, तो क्या होगी? वो सामाजिक होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने आपको बताया कि यह न ही इसका अनुच्छेद उल्लेख होता है और न ही इसका क्या होता है, यह सरकार का आदेश क्या बोलते हैं, सरकार के अधिनियम के द्वारा बनाया, ना कि यह क्या माने, सरकार के आदेश के द्वारा यह काम करता है। ठीक है, तो यह इसमें होता है एग्जाम्पल योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्य पुनर्गठन आयोग। इसमें और भी एग्जाम्पल दोस्तों मैं लिख देता हूँ अभी। तो दोस्तों आप देखें कि आप देखें कि असंवैधानिक निकाय में क्या क्या, तो इसमें हम लोग देखें योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्य पुनर्गठन आयोग। फिर हम लोग देखें क्या, तो फिर हम लोग देखें वेतन आयोग, फिर हम लोग देखें वेतन आयोग, विधि आयोग, क्षेत्रीय परिषद, सरकारी आयोग और पूंजी आयोग। ठीक है दोस्तों, वेतन आयोग का गठन 1946 में किया गया था, विधि आयोग का गठन 1955 में किया गया था, क्षेत्रीय परिषद का गठन 1956 ईस्वी में, सरकारी आयोग का 1983 में और पूंजी आयोग का 2007 में किया गया था। तो दोस्तों आप लोग देखें कि संवैधानिक निकाय क्या होती है, सार्वजनिक निकाय क्या होती है, संवैधानिक और गैर संवैधानिक। दोस्तों आप लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे कि भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी निकाय होंगे आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों आप लोग समझिए कि आप लोग यदि अच्छे से आप लोग देखे होंगे और सीखे होंगे तो आप लोग का 1 या 2 मार्क्स आप लोग को अपना हो गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझिए कि आप लोग आसानी से भी 1 या 2 मार्क्स पा सकते हैं। दोस्तों यदि इसी तरह के दोस्तों आप लोग इंपोर्टेंट टॉपिक्स यदि देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकन को दबाना भूलिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अगर अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों इस वीडियो को यदि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा तो बहुत सारे जितने भी कैंडिडेट होंगे उन सारे को फायदा पहुंचेगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड में। और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं समझ सकूं कि और हमको क्या लाना चाहिए आप लोग के लिए, और इम्पोर्टेंट क्या क्या टॉपिक आप लोग यदि चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि सर इस पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो मैं उस पर लेकर आऊंगा आप लोग के लिए। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि इससे पहले दोस्तों मैं केमिस्ट्री का सीरीज, बायो का सीरीज दोस्तों और साथ में प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में मैंने पूरे डिटेल में आप लोग का बता चुका हूं। यदि आप लोग उसे नहीं देखेंगे तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को आज का वीडियो वास्तव में अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब, यदि जो भी नए जो हम मेरे चैनल को देख रहे होंगे तो आप लोग जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।